जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस के अंदर मैं आज आपको टॉपिक कराऊंगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्सेस एंड टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जब किसी मैट्रिक्स की रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं। इस तरह से जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं कि पहले मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है, राइट। सो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस सच एट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस भी पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप की, राइट। सो देखिए इस डेफिनेशन स्टूडेंट्स, देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन, राइट। डेफिनेशन ये है कि इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। एम बाई ए आई जे क्या है, एम बाई एन का कोई मैट्रिक्स है, राइट। देन द मैट्रिक्स डिफाइंड, राइट, ऑब्टेन्ड है, सॉरी। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए, राइट। मतलब क्या कहा जा रहा है, अगर ए इक्वल टू ए आई जे क्या है, एम बाई एन की कोई मैट्रिक्स है, राइट, तो इसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करके, राइट, इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होता है, राइट, उसी को रो एंड कॉलम को, राइट, उसी को क्या कहते हैं, कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। उसको ए का ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए टी, ए डैश से, ए डैश लिखते हैं और कई जगह ए ऑफ टी इस तरह से भी लिखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। और ये देखो इस तरह से। इन अदर वर्ड्स स्टूडेंट्स, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन का कोई मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए इक्वल टू ए आई जे है एम बाई एन की मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जे आई। मतलब कॉलम पहला क्या होता है, रो, कॉलम होता है। अब यहां पे कॉलम पहले हो जाएगा, राइट, जो इसके लिए कॉलम था वो क्या हो जाएगा, इसके लिए रो, जे आई एन बाई एम, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, जैसे इस मैट्रिक्स के लिए हमने क्या किया है, फॉर दिस मैट्रिक्स के लिए, राइट, इस मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट्स देखिए, अब इसका ट्रांसपोज निकालना हो सपोज, राइट, तो कैसे निकलेगा इसका ट्रांसपोज, इसके रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, सारे रो को कॉलम में, या दूसरी बात कह दें कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट रो ये है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, राइट, ट्रांसपोज। तो अब ये रो था, अब इसको कॉलम बना दिया, 3 5, इस रो को इस तरह से √3 1 0 -1/5, तो ये ए टी है, राइट, ए ट्रांसपोज। सो आपको अच्छे से समझ आया होगा ए ट्रांसपोज क्या होता है। अगर ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22 कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सपोज ये, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए टी, राइट। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम A11 A12, राइट, एंड A21 A22, ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। इस तरह से डिफाइन करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज थोड़ा देखिए, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, राइट, और प्रॉपर्टीज किस तरह से हैं। वी नाउ स्टेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस, राइट, विदाउट प्रूफ। हम कुछ प्रॉपर्टीज विदाउट प्रूफ देखेंगे, राइट।
प्रूफ उसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे ही समझ लेंगे हम, राइट। एनी मैट्रिक्स ए एंड बी दो मैट्रिक्स है, राइट, सुटेबल ऑर्डर, देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, स्टूडेंट्स कोई मैट्रिक्स है उसका एक बार ट्रांसपोज लिया जाए, फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया जाए, तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, राइट। एंड दूसरी प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, वो उनके अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है, राइट। एंड ये है कि ए का अगर होल ट्रांसपोज, के स्केलर है, राइट, होल ट्रांसपोज क्या हो जाता है, के फिर ए का ट्रांसपोज, के इंटू ए का ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है, राइट। इनकी जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चनों को करने के लिए। सो देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि ए एक मैट्रिक्स है एंड ये बी एक मैट्रिक्स है। वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करनी है, जो प्रॉपर्टीज हमने देखा है एग्जाम्पल से वेरीफाई करेंगे कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है क्या, वेरीफाई करना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है क्या, के बी का ट्रांसपोज के बी ट्रांसपोज, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, राइट। ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ए ट्रांसपोज, राइट, ए ट्रांसपोज मैंने क्या बताया था, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो इस रो को कॉलम में चेंज कर दिए, 3 हो जाएगा, राइट, 3 रूट 3 एंड 2 हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, 4 2 एंड 0 हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। फिर कहा जा रहा है फिर से अगेन इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए, मतलब फिर से इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए, राइट। अब इस मैट्रिक्स का मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में चेंज कर दो, फर्स्ट रो को कॉलम बना लो, 3 4 हो जाएगा, फिर इस रो को लो कॉलम बना लो, रूट 3 2 आ जाएगा, इसको भी इसी तरह से 2 0 आ जाएगा। और आप देख रहे हो ये वाला कौन सा मैट्रिक्स के बराबर है, ये इस मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं, ये अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, ए था, ये अपना क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है, राइट। तो यहां से वेरीफाई हो रहा है कि नहीं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए की इक्वल होता है। इसी प्रकार से ए प्लस बी का ट्रांसपोज, स्टूडेंट्स ए बी को ऐड कर लीजिए, राइट, इसका मतलब है ए प्लस बी को सबसे पहले ऐड कर लीजिए, फिर ट्रांसपोज निकालिए। ए बी को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं, 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5, रूट 3 प्लस माइनस 1, तो रूट 3 - 1 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, क्लियर। एंड 4 + 1 5 हो जाएगा, क्लियर। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 + 0 0 + 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये अपना ए प्लस बी आया। अब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, राइट, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज को रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, इस रो को कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 5 रूट 3 - 1 4 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 5 4 हो जाएगा, राइट। एंड क्या हो जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा, राइट, ये आ गया। तो इसको वेरीफाई करना है कि 8 का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करके क्या इसके इक्वल आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ए का ट्रांसपोज यहां से निकाल लीजिए, ए का ट्रांसपोज क्या है, ए का ट्रांसपोज यही 3 रूट 2, राइट, रूट 3 है, राइट, 3 रूट 3 2 हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। एंड ये हो जाएगा 4 एंड 2 0 हो जाएगा, राइट। एंड प्लस बी ट्रांसपोज कर लो, बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या है, ये इसका ट्रांसपोज करो, क्या रहेगा 2 - 1 2 आएगा, फिर इसका इस रो को कॉलम में बना लो, तो 1 2 4 आ जाएगा, राइट। अब इसको सम कर लो,
इसको दोनों को, क्या हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा। क्लियर 4 + 1 5 हो जाएगा, राइट। एंड √3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1। 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, राइट। एंड 0 + 4 4 हो जाएगा। और ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, तो यहां से वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, A + B का होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज होता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स ये भी होता है, राइट। आप इसको खुद वेरीफाई करना कि KB का होल ट्रांसपोज मतलब K को B से मल्टीप्लाई कर लो, राइट, फिर उसका ट्रांसपोज निकालिए और फिर K × B ट्रांसपोज करिए। तो क्या ये दोनों बात सेम है? B ट्रांसपोज के अंदर K को मल्टीप्लाई करना, एक बार K की मल्टीप्लाई B के अंदर करके फिर ट्रांसपोज निकालना, क्या दोनों सेम आएगा? देख लेना, 100% श्योर आएगा, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल के अंदर क्या कहा जा रहा है, A एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, वेरीफाई करना है AB का होल ट्रांसपोज जो है, राइट, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्रॉपर्टी थी। तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, AB निकालेंगे, राइट। सबसे पहले प्रोडक्ट निकालेंगे AB। तो AB क्या है -2 4 एंड 5। AB का मतलब प्रोडक्ट, पहले मैट्रिक्स A एंड B मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, राइट। एंड ये क्या हो जाएगा 1 3 -6, राइट। अब इसका प्रोडक्ट निकालिए स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -2 -6 हो जाएगा एंड -2 × -6, तो ये +12 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 एंड 12 हो जाएगा, -6 × 4 -24 एंड 5 × 1 5 हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा एंड 5 × -6 -30 हो जाएगा। ये AB आ जाएगा, राइट। एंड अब AB का, अब ये AB है, राइट, ये किसका मान है, ये AB का मान है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, राइट। तो ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर लो, क्लियर। तो इसका रो ये है, तो इसको कॉलम बना लो, -2, क्लियर, -6 एंड 12 हो जाएगा। सेकेंड रो को कॉलम बनाइए, 4 12, राइट, 12 -24 आ जाएगा। थर्ड रो को कॉलम बनाइए, तो ये क्या हो जाएगा 5 15 हो जाएगा, क्लियर, और ये हो जाएगा -30 हो जाएगा। तो बात समझ आई स्टूडेंट, ये हो जाएगा। तो ये क्या है, AB का ट्रांसपोज है। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो देख लीजिए भाई, ये भी ये बात सही है कि नहीं, हमें वेरीफाई करना है कि जो प्रॉपर्टी दी गई है एक्चुअली में, राइट, क्या वो सही है, वो सही बात है। तो B पहले तो B ट्रांसपोज करो, B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज लिखेंगे। तो B ट्रांसपोज मतलब B कैसी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, इसको कॉलम बना लीजिए, राइट। ये हो जाएगा 1 3 -6 कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। एंड A कैसा है, कॉलम मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा, -2 4 एंड 5 हो जाएगा, क्लियर। एंड इसका देखिए स्टूडेंट, अब इसका प्रोडक्ट लीजिए, फर्स्ट रो 1 में है कि नहीं, फर्स्ट कॉलम, तो -2 आ जाएगा, 1 × 4 डायरेक्ट यही आ जाएगा ऐसे, क्लियर। एंड 3 का अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड रो की एंट्री के लिए, 3 × -2 -6, 3 × 4 12 हो जाएगा, राइट, 3 × 5 15 हो जाएगा, -6 × -2 12 हो जाएगा, राइट, -6 × 4 -24, -6 ×
5 तो -30 हो जाएगा। समझ आई बात? तो आप मिला लीजिए, इससे कंपेयर कीजिए स्टूडेंट, -245 -245 -6 12 15 -6 12 15 12 -24 -30 12 -24 30, मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू बी ए ट्रांसपोज हो जा रहा है, दोनों बात सेम आ रही है। तो यहां से ये हेंस वेरीफाइड, राइट स्टूडेंट। आप भी और एग्जांपल लेके कर लेना, राइट। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, मैट्रिक्सेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक्चुअल मतलब ये होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए। मतलब अगर A इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट, राइट, देन A ट्रांसपोज इक्वल टू ए जे आई जो है मैट्रिक्स, वो ए जे आई जो है ए आई जे के बराबर हो जाए, राइट। तो ऐसे मैट्रिक्स को, मतलब A अगर कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट, राइट, तो और इसका ट्रांसपोज, ये A कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया जाए और ये खुद A के बराबर आ जाए, इस तरह की जो भी मैट्रिक्स होगी उसी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। उसके बाद एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर कोई A इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, सपोज A इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, क्लियर? अगर ए आई जे कोई मैट्रिक्स है तो यहां पे अगर ए आई जे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए इक्वल के बराबर आ जाए, राइट स्टूडेंट, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वो उसके माइनस ए के बराबर आ जाए, मतलब मैट्रिक्स का साइन माइनस से चेंज कर दिया जाए, उसके बराबर आ जाए माइनस ए के, दैट मीन्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? देन ए को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन देखते हैं हम। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to aij is said to be a symmetric, right, if A transpose equals to A, right, A transpose क्या आ जाए? A के बराबर वो आ जाए, that means that is aij equals to aj, right, for all, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया जाए इंटरचेंज, तो there is no effect over the matrix, वो सेम रहे as it is, right। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहेंगे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। समझ आई बात? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ए एक मैट्रिक्स है, राइट, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? देख लो, इसका ट्रांसपोज ले लो स्टूडेंट। ट्रांसपोज क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना लो, √2 √3 है, राइट, √3 2 3। सेकेंड रो को कॉलम बना लो, राइट, 2 -1.5 एंड -1। थर्ड रो को कॉलम बना लो, 3 -1 1। और इससे कंपेयर करो ए मैट्रिक्स से, तो इसका ए मैट्रिक्स का रो क्या है? √3 2 3 है, √3 2 3 है कि नहीं? सेकेंड रो देखिए, 2 -1.5 -1, 2 -1.5 ये 2 है एंड -1 सेम है कि नहीं? 3 -1 1, 3 -1 1, तो मतलब ये किसके बराबर है? ए के बराबर है कि नहीं? मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ रहा है, राइट, इस मैट्रिक्स के लिए। तो इसके मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसी तरह से देखते हैं आगे, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी देखते हैं डेफिनेशन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो भी है जो सिमेट्री की बात करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होता है, राइट स्टूडेंट। ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम ऐसा दिखा सकते हैं, राइट, या स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालते हैं, राइट।
A square matrix A equals to Aij is said to be a skew symmetric matrix, right? If A transpose equals to minus A, right? That means Aji equals to minus Aij, right? For all possible values of I and j के लिए. Now if we put I equals to j, clear? We have I equals to minus Ai, right? अगर हम I इक्वल टू जे पुट कर दे, राइट, तो क्या आ जाएगा, ai इक्वल टू माइनस aii, राइट. देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि माइनस aii इधर आएगा तो प्लस 2aii इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि aii इक्वल टू 0 होता है, राइट, फॉर ऑल आईज के लिए. मतलब हर एक आईज के लिए aii क्या होता है, 0 होता है, राइट. उसके बाद देखिए, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट द ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो डायगोनल एलिमेंट है इसकी वो क्या होते हैं, 0 होते हैं. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0. तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री होती है वो सारी की सारी क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है. क्लियर? सो देखिए स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल से देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये एक एग्जांपल है, ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. चाहे तो इसका ट्रांसपोज लेके देख लीजिए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी के बराबर आएगा. बी है, अब बी ट्रांसपोज निकालिए, रो को कॉलम बनाइए, 0e f हो जाए, माइनस ई 0 जी हो जाएगा, राइट, एंड माइनस एफ माइनस जी एंड 0 ये हो जाएगा. क्लियर? और आप इसको देख सकते हो, बी ट्रांसपोज इक्वल टू, राइट, बी ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए एक्चुअली बी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स से कंपेयर कीजिए, राइट. तो देखो यहाँ पे ई था तो यहाँ पे माइनस ई, यहाँ एफ है तो यहाँ माइनस एफ, यहाँ माइनस ई है तो ई. इसके मतलब इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल उसके डिफरेंट अपोजिट साइन में है इसके एलिमेंट. जो बी है मैट्रिक्स अपना, इसके जो एलिमेंट है इसके अपोजिट साइन में है इसके अंदर एलिमेंट. अगर माइनस बाहर ले लिया जाए इसके अंदर से तो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, राइट. तो ये 0 है, ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा. क्लियर? ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, राइट. ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, माइनस एफ, और ये क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. समझ आई बात? अब इसको कंपेयर करो अगर वास्तव में, तो ये वाला आ रहा है कि नहीं, माइनस एफ माइनस जी 0 माइनस ई, राइट, एंड प्रिंसिपल डायगोनल के अबव जो है वो क्या है, पॉजिटिव में है. तो ये बेसिकली माइनस माइनस तो बाहर है, और ये बी के बराबर आ रहा है कि नहीं, मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, राइट. सो बी मैट्रिक्स कैसा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. समझ आई बात? आगे नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट थ्योरम कुछ है, राइट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बेस्ड थ्योरम है. 2 थ्योरम्स हैं, राइट. फर्स्ट थ्योरम देखिए स्टूडेंट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, राइट, विद रियल नंबर इंट्रीज, और जिसकी इंट्रीज क्या है मैट्रिक्स की, रियल नंबर है, राइट. ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कह रहे हैं अगर कोई ए क्या हो स्टूडेंट्स, कोई रियल नंबर मैट्रिक्स हो, इसकी इंट्रीज रियल नंबर हो किसी, और ये कैसी, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि सिमेट्रिसिटी हम या जो है स्क्यू सिमेट्रिक, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम बात करते हैं, राइट. अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज
मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अंदर ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाए तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, कंप्लीट, वो सिमेट्रिक होती है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स। और ए माइनस ए ट्रांसपोज, अगर ए से मैट्रिक्स ए से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दिया जाए तो ये जो मैट्रिक्स ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होती है, राइट। क्योंकि डायगोनल एंट्री सेम रहते हैं, माइनस जीरो हो जाते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री क्या होती है, जीरो होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ देखिए स्टूडेंट क्या है, क्या ये रियल बात है, इसको हम प्रूफ करेंगे, राइट। कुछ साइंटिफिक मेथड प्रॉपर्टीज से, राइट, मैथमेटिकल लॉजिक के लिए भी देखेंगे। जैसे लेट, अब जो a प्लस ए ट्रांसपोज हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, तो मैंने लेट कर लिया कि ये a प्लस ए ट्रांसपोज एक नया मैट्रिक्स आएगा, है कि नहीं, ऐड करेंगे तो b है। अब इसका ट्रांसपोज ले लिया, मतलब b क्या आ जाए, b का ट्रांसपोज अगर b के बराबर आ जाएगा तो इसके मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अब देखो देन इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकाल लिया, मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, राइट। तो a, अब इसकी प्रॉपर्टी आप जानते हो कि सम, अगर दो मैट्रिक्स का सम हो तो वो उसका ट्रांसपोज क्या होता है, अलग अलग का ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज हो जाएगा a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऑलरेडी ट्रांसपोज है, राइट। ये वाली प्रॉपर्टीज यूज कर देंगे, राइट। ये प्रॉपर्टीज क्या थी, एज a प्लस बी का, राइट, एज a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये है, राइट। ये यहाँ पे एक्चुअली दी गई है, राइट। तो ये ऐसे है, राइट, एज, तो इसका ट्रांसपोज, और ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी से क्या होता है, ए, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए आ गया, राइट, एज, ये प्रॉपर्टी यूज कर दिया। तो ये क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, चूंकि मैट्रिक्स एडिशन क्या है, वो कम्यूटेटिव है, राइट, कम्यूट करता है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दिया, एज ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव है, राइट। तो ये एक्चुअल में ए प्लस ए ट्रांसपोज जो कि बी के बराबर ही है, जो हमने लेट किया था, है कि नहीं, बी के बराबर है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहां से क्या आ रहा है, देयरफॉर, तो बी ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब इसका जो ट्रांसपोज किया एक्चुअल में ये बी ट्रांसपोज, अगेन बी आ गया फिर से, मतलब ये आ रहा है, ये बी के बराबर है, मतलब बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ रहा है कि नहीं, इसके मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने सी लेट कर लिया है, राइट, क्या लेट कर लिया है, सी एक मैट्रिक्स लेट कर लिया है, राइट। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, राइट, ये है, एंड इसका ट्रांसपोज, फिर ये एक्चुअल में यहां पे नहीं रहेगा, ये सी ट्रांसपोज। अब ये सी को मैंने ए माइनस ए ट्रांसपोज को सी लेट कर लिया, फिर सी ट्रांसपोज निकाला, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, राइट। तो वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, राइट। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, राइट, ए ट्रांसपोज फिर माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट। तो ये ए ट्रांसपोज रहेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से इटसेल्फ हो जाएगा, राइट। फिर से माइनस कॉमन ले लिया, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो कि हमारी ये हमने जो लेट किया था वो सी के बराबर है, माइनस सी, मतलब सी ट्रांसपोज फाइनली क्या आ गया, माइनस सी के बराबर आ गया। तो और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि सी ट्रांसपोज अगर माइनस सी के बराबर आ जाए, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और उसके माइनस साइन के साथ में वो मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके मतलब सी इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आई स्टूडेंट? सो नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 2 देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड वेरी यूजफुल है, राइट। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, इसके अंदर एक्चुअली कहा जा रहा है थ्योरम 2, राइट, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहा जा रहा है कि अगर कोई ए स्टूडेंट्स, अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। समझ रहे हो कैसे? ए इक्वल टू मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दूं और डिवाइड कर दूं टू से, राइट, और इसमें माइनस कर दूं, प्लस कर दूं ए माइनस ए ट्रांसपोज ऐड कर दूं, राइट। इसको जब सम करोगे तो ए के बराबर आएगा। और ये मैट्रिक्स आप देख रहे हो ये सिमेट्रिक होती है, ये क्या होती है? इसकी सिमेट्रिक, जो पिछली थ्योरम में किया। देखो स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट, जैसे प्रूफ, लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन वी कैन राइट, एक ऐसा मैट्रिक्स है स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन वी कैन राइट ए इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। चूंकि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कट जाती है तो 1/2 ए प्लस 1/2 ए, तो हाफ ए प्लस हाफ ए हो जाता है, राइट। तो और जो कि ये सिमेट्रिक है, ये इसकी सिमेट्रिक है। तो फ्रॉम द अबव थ्योरम 1 से देखिए, वी नो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक था, एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या था? इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, है कि नहीं? सिंस फॉर एनी मैट्रिक्स ए, राइट, कोई मैट्रिक्स ए के ए ट्रांसपोज जो है के ए ट्रांसपोज होता है, राइट, के ए का होल ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज, इट फॉलोज दैट 1/2, मतलब इसका मतलब सिंपली यही है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, राइट, अगर ये सिमेट्रिक है, राइट, तो इसके अंदर एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब उसकी सिमेट्रिसिटी पे कोई, सिमेट्रिक होने पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट, सेम ही रहेगा। इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड 1/2 ये भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, राइट। कांस्टेंट की मल्टीप्लाई से किसी मैट्रिक्स की सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। इसका मतलब यही है। दस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। सो देखिए, इसके अंदर है एग्जांपल नंबर 22, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इतना एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट, कैसी है? ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसको हमें प्रूव करना है कि हम इस मैट्रिक्स को स्क्यू और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या बताया था मैंने स्टूडेंट्स, अगर कोई मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते थे हम? ए प्लस ए ट्रांसपोज, किसी गिवन मैट्रिक्स की, किसी दिए हुए मैट्रिक्स के लिए अगर उस मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज निकाल के ऐड कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी होती थी? सिमेट्रिक, राइट। तो इसको आप कैसे निकालोगे? ए, राइट, ए को लिखेंगे पहले, क्या है? 2 -2, राइट, एंड -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3 प्लस, अब इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। क्लियर स्टूडेंट? इसका ट्रांसपोज निकाल लिए, ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज मान लो ये लेट कर लिया ए मैट्रिक्स है। क्लियर स्टूडेंट? इसका ट्रांसपोज निकाल लिए तो रो को कॉलम में बना लीजिए, 2 -2, क्लियर, -4 हो जाएगा, राइट, एंड सेकेंड रो -1 3 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 -3 हो जाएगा। बात समझ आई स्टूडेंट? ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, है कि नहीं? ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट। अब इसको ऐड कर लीजिए, राइट, इसको ऐड कर लो। तो ऐड कैसे करते हैं मैट्रिक्स को? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा,
-2 प्लस -1 क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। -4 माइनस +1 तो -3 आ जाएगा। -1 -2 -3, 3 + 3 6 आ जाएगा। 4 -2 +2 आ जाएगा, राइट। 1 -4 ये भी -3 आएगा। -1 +4 +2 आएगा। -3 -3 -6 आएगा, राइट। अब देखिए ये क्या है, कौन सी मैट्रिक्स है स्टूडेंट, A प्लस A ट्रांसपोज है, राइट। A प्लस A ट्रांसपोज। अब कहा जा रहा है क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर प्रूफ करना है तो देखो इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, राइट। इसको लेट कर लिया मैंने, लेट कर लिया, राइट। ये B के बराबर है, राइट। लेट कर लिया कि ये B है, राइट, B। अब B का ट्रांसपोज ले लिया, राइट। B का ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज, क्लियर। तो इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब है रो को कॉलम में चेंज कर दो। 4 -3 -3, क्लियर। एंड -6 -3 फिर 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 2 -6 हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका B ट्रांसपोज। तो क्या ये B, सपोज ये B मैट्रिक्स था, ये जो हमने फाइंड किया ये B मैट्रिक्स था, है कि नहीं, ये B है। तो क्या B का ट्रांसपोज B के बराबर है, ये अपना एक फाइनली इसका, राइट, इसको ऐड करने से ये आया, राइट। तो ये B है, तो क्या इसका ट्रांसपोज बराबर है इसके, राइट। इसको दोनों को ऐड करके ये B मैट्रिक्स है, राइट। तो इसका ट्रांसपोज देखिए, ये निकाला हमने, और ये मैट्रिक्स देखिए स्टूडेंट, और ये मैट्रिक्स सेम है कि नहीं, 4 -3 -3 4 -3 -3, कॉलम, इसका भी कॉलम, कॉलम कॉलम, ये भी कॉलम, ये भी सेम है कि नहीं। मतलब B ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज खुद के बराबर आ जा रहा है, राइट। B, इसको B लेट किया है तो B ट्रांसपोज B के बराबर आ जा रहा है, फाइनली ये B मैट्रिक्स आ रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि B ट्रांसपोज B के बराबर आ रहा है, इसके मतलब A प्लस A ट्रांसपोज अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी तरह से हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी निकालते हैं, राइट। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये फाइनली हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला हुआ है, राइट। ये, राइट, ये अपने हमने क्या निकाला हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। A प्लस A ट्रांसपोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पे हम, राइट, ये अपना क्या है, A प्लस A ट्रांसपोज है, और ये A प्लस A ट्रांसपोज का हमने प्रूफ भी कर दिया है कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, राइट। तो ये A प्लस A ट्रांसपोज ये है बेसिकली, ये नीचे वाला, और ऊपर वाला अब हम यहां से स्टूडेंट्स अब निकालेंगे A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे, क्लियर। A माइनस A ट्रांसपोज, ये इसका डिफरेंस करके ये क्या निकाला है हमने, A प्लस A ट्रांसपोज, और A प्लस A ट्रांसपोज को हमने प्रूफ भी कर दिया कि वो सिमेट्रिक भी है, उसका ट्रांसपोज खुद के बराबर आ रहा है। अब इसको फाइंड करेंगे और इसको हम शो करेंगे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा फाइनली मैट्रिक्स, देखिए 2 - 2 0 आ जाएगा, -2 -1 -1 आ जाएगा, -4 -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा, -1 -2 +2 हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 3 - 3 0 हो जाएगा डायगोनल एंट्री। 4 +2 तो 4 + 2 6 हो जाएगा। बात समझ आ रही है स्टूडेंट।
एंड 1 माइनस माइनस प्लस 4, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, -2 फिर -4 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, राइट, -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसके डायगोनल एंट्रीज सारी क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं। और इसको आप चेक भी कर सकते हो स्टूडेंट, इसका ट्रांसपोज अगर देखोगे, ले लोगे ना, अगर इसको मैं मैट्रिक्स, इसको बी, इसको मान लो मैं इसको पी मान लेता हूं, ये क्यों मान लेता हूं, राइट, ये क्यों मैट्रिक्स है, इसको मैंने ये जो हमने माना हुआ है ये फाइनली पी, राइट, इसका ट्रांसपोज, तो ये पी है, ये क्यों मान लेता हूं। अब इसका आप क्यों ट्रांसपोज अगर कर दूं स्टूडेंट, इसका पूरे का अगर इसका ट्रांसपोज अगर वो क्यों है, ये फाइनली क्यों है, राइट, अगर क्यों का मैं ट्रांसपोज कर दे रहा हूं तो देखना स्टूडेंट, सेम टू सेम क्या आएगा, 0 -1 -5 आ रहा है, राइट, एंड माइनस फिर दूसरा 1 0 6 एंड 5 -6 0। तो देख रहे हो इस एलिमेंट के अपोजिट एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं, ऊपर वाले आ रहे हैं ना। अब इसमें से माइनस साइन ले लो स्टूडेंट बाहर, क्यों ट्रांसपोज है, राइट, बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लो तो ये 0 आ जाएगा, राइट, 0 -1 -5 आ जाएगा, राइट, एंड 1 आ जाएगा, 0 1 0 6 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, देखो प्लस में नहीं हो जाएगा, और माइनस ये भी प्लस में हो जाएगा, क्लियर, एंड -6 एंड 0। और अपना क्यों क्या है, क्यों, ये क्यों है ना, अंदर वाला क्यों है, राइट। अब ये क्यों के बराबर आ रहा है कि नहीं, देखो 0 क्या है, 1 5, इसके अंदर से एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, ये है अपना, ये तो ट्रांसपोज है, ये क्यों है अंदर, राइट, ये है क्यों अपना, राइट, ये तो क्यों ट्रांसपोज है, ये क्यों, तो देख रहे हो 0 -1 -5 0 -1 -5 1 5 1 5 0 -6 0 -6 6 0। तो ये क्यों आ रहा है कि नहीं, तो इसको क्या, और माइनस बाहर है, क्यों, मतलब क्यों ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यों, इसके मतलब ये वाला मैट्रिक्स क्या है, इसकी सिमेट्रिक है, राइट, और ये क्या है, सिमेट्रिक है, और दोनों हमने किसके हेल्प से निकाला, इसी मैट्रिक्स के हेल्प से निकाला है कि नहीं। और फाइनली कह रहे हैं कि हमें दिखाना, एक्सप्रेस करना सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज द, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इतना, और कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं बिल्कुल। जो स्टूडेंट्स ये हमने पी ये क्या है अपना, क्यों मैट्रिक्स है, राइट, और क्यों को पी है, राइट, पी को हमने क्या प्रूफ किया, ये हमारा पी मैट्रिक्स है, राइट, ये अपना क्या है, पी मैट्रिक्स है, राइट स्टूडेंट, क्या है, ये पी है, पी मैट्रिक्स है ये, और ये पी ट्रांसपोज है एक्चुअली, राइट, पी ट्रांसपोज फिर पी के बराबर ही आ रहा था, है कि नहीं, ये पी ट्रांसपोज किया हमने, ये पी है, इसका ट्रांसपोज पी के बराबर आ रहा है, राइट। अब तो ये अपना पी मैट्रिक्स था, राइट स्टूडेंट, और पी ट्रांसपोज पी के बराबर आ रहा है, सिमेट्रिक था, और ये क्यों हमने निकाला था, क्यों ट्रांसपोज क्यों माइनस क्यों आ रहा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए यहां पे,
ये P प्लस क्यों स्टूडेंट्स अगर ऐड किया जाए ना, और P क्या हमने प्रूफ किया है, सिमेट्रिक है, एंड क्यों क्या प्रूफ किया है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर इसको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दोनों हमने इसी को यूज करके निकाला हुआ है, ए प्लस थ्योरम में जो होता था, राइट, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका सम किया जाए तो ये इसी के बराबर आएगा। अब दिखा भी सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम, क्योंकि यहां पे अपने पास क्या है, P प्लस क्यू, और ये क्यों है अपना मैट्रिक्स, ये क्या है क्यों, और P क्या है ये है। अगर इसको सम किया जाए स्टूडेंट, सम करो, सम करके आप देख भी सकते हो, 0 प्लस 4 क्या आएगा 4, ये P है, ये एक्चुअल में अपना क्यों है, राइट, क्यों, और ये क्या है P है, इसको ऐड करो, ये और ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इतनी बात क्लियर। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को, तो 0 प्लस 4 4 आएगा, -1 प्लस -3 -4 आएगा। बात क्लियर है स्टूडेंट। और दूसरी बात, एक चीज और है स्टूडेंट्स, एक चीज मैं बताना भूल गया, राइट, अगर इसका हाफ कर दिया जाए, हाफ, ये भी हाफ कर दिया जाए और ये भी क्या है हाफ कर दिया जाए, दैट मीन्स हाफ ऑफ P प्लस क्यू। तो अब मैंने बताया था कि किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने से उसकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कॉमन हो गया, राइट। तो फाइनली इस तरह से हम इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो देखिए, ऐड करो, इसको ऐड करो और फाइनली 1/2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, -1 -3 -4 हो जाएगा, राइट, -5 -3 -8 हो जाएगा। बात समझ आई। 1 प्लस -3 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। 0 प्लस 6 ये हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। 5 प्लस -3 2 हो जाएगा। -6 प्लस 2 -4 हो जाएगा। 0 प्लस -6 -6 हो जाएगा। अगर 1/2 से डिवाइड करके, मतलब हाफ ऑफ 1/2 हाफ ऑफ 1/2, ये किसके बराबर होता था वहां पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ कैसे लिखते थे, A = 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस, याद करो थ्योरम क्या थी, A माइनस A ट्रांसपोज, राइट स्टूडेंट। और ये क्या होता था, इसको मान लो P है कि नहीं सिमेट्रिक वाले को, और ये इसकी सिमेट्रिक को 1/2, क्यों, तो वही चीज मैंने किया, इसका सम कर दिया हाफ हाफ करके। अब 1/2 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर नंबर है कि नहीं। तो क्या नियम लगता है, अब इसको हम रिमूव कर रहे हैं स्टूडेंट, ये वाला मैट्रिक्स, क्लियर। अब 1/2 की मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। बात समझ आई। और -2/2 -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। एंड ये 2/1/2 1 हो जाएगा, -4 × 1/2 -2 हो जाएगा, -6 × 1/2 -3, राइट, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। सो आप देख रहे हो ये सेम आ रहा है इसके कि नहीं, मैच करा लो। 1 -2 -3 -1 3 4 -1 3 4
2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस 2 माइनस 4। तो देख रहे हो हमने इसी मैट्रिक्स से क्या बनाया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स P बनाया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स Q बनाया और उसका सम किया हाफ करके, तो इसके बराबर आ रहा है। तो मतलब हम इस मैट्रिक्स को हमने दिखा दिया कि एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में इसको दिखा दिया कि नहीं। हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड किया एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी निकाला इसी के ही हेल्प से, और उसका सम किया तो ये इसके बराबर, मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर है कि नहीं। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, इसको वीडियो देखोगे फिर से ध्यान से तो ये आई होप बहुत अच्छे से समझ आएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इससे रिलेटेड दो थ्योरम, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलूँगा। इसके बाद जो भी और प्रॉब्लम्स हैं उसको करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।